NH48 हमने कनेक्ट कर लिया है यहाँ से सीधा बैंगलोर तो NH48 ही चलेंगे। गाइस अभी थोड़ा सा घाट सेक्शन स्टार्ट हुआ है और वो सामने देखो, सामने पहाड़ी पे देखो गाड़ियाँ जाती हुई नजर आ रही है, वो कटिंग से बनी हुई है। एक बच्ची बैठी है बहुत क्यूट सी पीछे देख रही है, टाटा टाटा कर रही है। आपके साथ तो लेडीज ट्रैवल कर रही हैं, बच्चे हैं। हाईवे मत छोड़ो, ये नहीं कि कहीं भी दूसरा जा रहा है तो आप भी खेतों में उतर लिए कि वहां से निकल जाएंगे। ओ भाई यहाँ पे ट्रक का हो गया है एक्सीडेंट भाई। तो भाई अब हमें कराना पड़ेगा अपना एनुअल पास रिचार्ज। पिछली बार हमने कितना टॉल में पैसा फूका था, तो लेकर के आ रहे हैं भाई साहब, ये देखो। अरे रे 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 मैंने ईरान के लिए ऑर्डर किया। हाँ सब ईरान के लिए भाई। तो गाइस अभी अपनी एनुअल ट्रिप की 4 ट्रिप रह गई हैं, बस सोचो 4 ट्रिप रह गई हैं। 196 यानी 196 कंप्लीटेड। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सुबह हुई है, अभी टाइम लगभग 5:30 हो रहा है। उठ गए हैं, नहा धो लिया, फ्रेश हो गए। सोनिया भी रेडी हो गई है और अभी बना रहे हैं चाय। तो चाय पी के बस निकलते हैं। कल किचन के सामान में सारा चीज़ें ही नीचे पहुंचाती हैं। इसमें थोड़े से बिस्किट्स रखे थे तो वो भी रखे थे कि सुबह सुबह रख लेंगे, लेकिन अभी वो सब नीचे ही पहुंच गया। तो खाली पेट चाय पीनी पड़ेगी। अब चाय तो नीचे लेके क्या जाएंगे, अभी चाय पीते हैं नीचे। जब गाड़ी में बैठेंगे तो 1-2 बिस्किट खा लेंगे, अभी खाली पेट में रहेगा ना। फिर रास्ते में देखते हैं कहीं नाश्ता वगैरह करेंगे। फिर तो नाश्ता तो कर लेकिन इतनी जल्दी क्या ही बनाएंगे, क्या ही खाएगा नहीं जाएगा, तो झाड़ नहीं है। फिर फटाफट से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ से निकलते हैं, नीचे गाड़ी में सामान रखते हैं और निकलते हैं। मौसम बाहर बढ़िया अच्छी प्लेजेंट हवा चल रही है। तो गाइस अब रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं। चार्ज रख लिया? हाँ चार्जर वगैरह सब रख लिया, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ग्रोसरी वाला सामान था तो ये हाउस कीपिंग दे दिया, क्योंकि वो लोग यहीं पे रहते हैं तो अपना यूज़ कर लेंगे। बॉटल ले लेते हैं, ये ले उठा लेते हैं और बाकी सब अपना वो क्लीन करेंगे। बस यही सामान था, बैग्स वगैरह। तो अब इसको करते हैं टाटा बाय बाय, फिर जल्दी आकर के फिर स्टे करेंगे हमारा प्यारा सा कोई सा एयरबीएनबी। तो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद, चलो मिलते हैं गाड़ी में। तो गाइस एग्जैक्ट बज रहे हैं 6:14 और राजन सही टाइम पर है। तो बोलो हर हर महादेव शंभू, जय श्री राम। भगवान कृपा करें, बाबा कृपा करें, जय बजरंगी, जय श्री राम। तो बस निकल गए हैं। यहाँ पे किलोमीटर देख लो 3135 यानी 3135 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी वहाँ पहुँच के देखते हैं कितना हमने आज ड्राइव की। सनराइज़ होने लग गया है, मतलब हो ही गया है। बढ़िया देखो लालिमा आ गई है। अब यहाँ से निकलते हैं, पहले लेंगे फ्यूल देखते हैं और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर देखेंगे कहीं कहाँ रुकना है, कहाँ नाश्ता पानी करते हैं। चलो मिलते हैं आगे। पूरा 7 बज गया। अभी हम लोग शायद कितने बजे निकले थे? 6:30 6:15 करीब। सुबह सुबह भैया हर जगह पीक आवर का वो रश रहता है भाई, बहुत जाम था, रेड लाइट, काफी रेड लाइट पड़ रही है। देखो सनराइज हो गया बिल्कुल सामने पड़ रहा है। गॉगल लगाऊंगा मैं। यहाँ से अपना यहाँ से अपना बैंगलोर दिखा रहा है 831 किलोमीटर, लगभग 14 घंटे दिखा रहा है। तो रुकते रुकाते हम सोच रहे 15 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। 9:30 बजे तक अराइवल दिखा रहे, 11 बजे तक भी पहुँच जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो पूरा लंबा रूट रहने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, मज़ा आएगा। और मैं सोच रहा थोड़ा सा हल्के सी वो क्लाउडी वाइब मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाए। नहीं तो धूप तो चलेगी इधर से इधर, सारी धूप इधर से अभी तक आने वाली है, फिर दिन में इधर आ जाएगी। पूरा दिन हम ट्रैवल करेंगे तो जितना धूप हो अच्छा हो, कोई नहीं। अभी आगे देखते हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं, कुछ मिले तो ब्रेकफास्ट किया जाए, तब थोड़ा सा खुले। नींद इस तरह से पूरी नहीं हुई। ये NH48 हमने कनेक्ट कर लिया है यहाँ से सीधा बैंगलोर तो NH48 ही चलेंगे, कोई हाईवे अलग नहीं लेना है। बस हाँ, इस पे बीच बीच में कंस्ट्रक्शन तो मिलने ही वाला है। ये शायद कोल्हापुर सतारा होते हुए जाएगा, तो सतारा में सत्ता पहले भी तो गए थे सतारा ना, क्रॉस किया था। उससे कोथरूड से कराड़ से पहले हम इधर आ रहे थे, जब हम लास्ट टाइम आ रहे थे गोवा से, तो कराड़ में ये कनेक्ट हुआ था, फिर सीधा इधर आ गए थे।
तो चलो आज की जर्नी होने वाली है बहुत मस्त, मज़ा आएगा, अच्छे व्यू मिलेंगे। तो मिलते हैं आगे, तब तक स्टे ट्यून और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई 7:30 हो रहे हैं, एक जगह रुके हैं खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह, मेन तो वॉशरूम लग रही थी, मतलब सुबह पानी नहीं किया फिर भी हम दोनों वॉशरूम चिल्ला रहे थे। तो यहाँ पे रुक लिया, यहीं फ्रेश भी हो गए हैं और यहाँ क्या है अपना एक आलू पूरी बोला है और चाय बोली है। तो खा पी के यहीं से निकलते हैं, तो कम से कम 3-4 घंटे आराम से खींचेंगे। बीच में कहीं रुकेंगे तो स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेंगे और लंच वगैरह के लिए देखते हैं। तो बहुत टाइम है अभी, तो रूट बढ़िया है, लेकिन हाँ इसमें ट्रैफिक है, इसमें ट्रैफिक बहुत है इस रूट पर यार। ये भी हो सकता है कोई महाराष्ट्र से है, खरगोश का मतलब क्या होता है? अच्छा हाँ, ये खरबस है या रवस है, क्या है खरगोश है। खरबस यार, इसका ये मीन बताना है कि इसका क्या मतलब है। हाँ, अभी बस ये आलू पूड़ी का इंतजार कर रहा है, आलू पूड़ी चाय आ जाए, नींद खोले क्योंकि नींद अभी आ रही है, रात में नींद ढंग से हुई नहीं। ये रात में गुलाब जामुन आ गए। भाई सुबह सुबह मीठा है, दिन बन गया हमारा, थैंक यू यार। ये चिड़ जाती जब भी जैसी मीठा आता है। आलू तो है ही। हाँ तो ये वो भाजी टाइप होगी, इसमें आलू नहीं होगी। हैं? अब यहाँ ऐसे ही बनता होगा। केला हो गया। बस चाय का वेट है, उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस हो गया अपना ब्रेकफास्ट, बढ़िया, पूरी सब्जी अच्छी थी, आलू गायब थी तो आलू मंगवा ली थी और चाय ठीक ठाक थी, मटर सस्ती हो गई है। चाय ठीक ठाक थी। धूप तेज हो गई अभी से, बहुत टेम्परेचर तेज है, 24 हाँ। डिग्री है। पर हवा अच्छी लग रही है। अभी तो हवा है, मैंने तो स्लीव्स डाल रही हैं क्योंकि कंटिन्यूस टैन में रहेंगी ना। बहुत ट्रैफिक है इससे भाई, बहुत ट्रैफिक है, अभी ट्रैवल टाइम ज़्यादा है। क्या ठंडी हवा आ रही है, लेकिन हवा ठंडी है गुरु। अभी तो मैंने फैन बंद कर दिया है अंदर भी। हाँ, अभी तो मैंने बंद कर दिया है क्योंकि हाँ भाई जाओ 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 जाओ, सब बत्ती धरे हैं, किसी को स्लो ही डाउन नहीं होना है। तो बस निकलते हैं, अब थोड़ा सा गाड़ी खींचते हैं क्योंकि अभी 14 घंटा दिखा रहा है। 10 बज के, अभी 9:30 का था, अभी 10 बजे का ETA हो गया हमारा। तो ETA हमें बढ़ाना नहीं है, हमें ETA कम ही रखना है। एटलीस्ट अभी 10 है ना, तो ये 10 ही रहे, इससे बढ़े ना। रुकने रुकाने के बावजूद भी। हाँ रुकते पर ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ETA वही रह रहा है हम लोगों का। वो तो देखते हैं अभी कैसा क्या रहता है, क्योंकि हर जगह डिपेंड करता है। ये लंबा रूट है ना, इसमें कुछ कह नहीं सकते। अभी शॉर्ट डिस्टेंस पे तो ETA सेम ही रहता है, आप कितना भी रुक जाओ। मतलब हमारी बात करें तो अभी इसका नहीं कह सकते, वो तो आपको आगे देखने में पता चलेगा कि हम रात में कितने बजे तक पहुंचते हैं। मेरा तो ये मानना है कि 10 बजे तक तो पहुंच ही जाए, चाहे हम कितना भी रुकें। अब ऐसा भी नहीं कि 2 घंटे खड़े हो गए एक जगह। और हमें आगे आगे एस्कॉर्ट कर रही है कर्नाटका की बस। ये बात KSRTC ओ बेटे। नहीं, वैसे तो खैर ये दूसरी है, KSRTC नहीं है। NW क्या है यार, ये तो मैंने समझ नहीं है। नॉर्थ वेस्ट KRTC, बट है तो कर्नाटका। चलो इसको आप डिकोड करके बताना कमेंट सेक्शन में कि ये NW KRTC क्या है। वैसे तो K का नंबर है तो KRTC होना चाहिए था, लेकिन वो आप बताना। अभी थोड़ा सा घाट सेक्शन स्टार्ट हुआ है और वो सामने देखो, सामने पहाड़ी पे देखो गाड़ियाँ जाती है नजर आ रही है, वो कटिंग से बनी हुई है, वो जा रहे हैं ट्रक्स। वहीं जाना है। जाना है ऊपर। यहाँ पे भी शायद मेरे ख्याल से एक साइड में वो देखो, उधर देखो साइड में वो देखो, वो एक्सप्रेसवे की टाइप कुछ बनाया है, बाईपास कराया है, फ्लाईओवर बन रहा है, एक टनल के साथ शायद क्रॉस कराएंगे। तो हाईवे का काम चल रहा है उधर, जब वो बन जाएगा ना शायद मेरे ख्याल से सीधा वो टनल से होकर निकाल देंगे। अगर कोई टनल बन रही होगी तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे एक घाट सेक्शन ऐसे दाएं बाएं करके जाना है। तो मतलब देखो वहाँ सामने ऊपर तक जाना है, वो सामने है। बढ़िया घाट सेक्शन है, यहाँ सबके घोड़े खुल रहे हैं। ट्रकों का तो खैर लोड होता है तो उनका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सही है।
अरे मोटरसाइकिल वाले भैया थोड़ा सा तेज चला लो, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ भी हैं। तुम तो जरा उसका एक्सीडेंट लेकर के निकल जाओगे, पीछे वाली गाड़ियाँ रुक जाएंगी। ये देखो 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 भाई, अपनी लेन में रहना भाई, बेवकूफ़ी ही करते हैं ऐसे लोग। सिटी है पूरी। कोई सिटी नहीं है वो, खाली वो नीचे जो वैली भी होता है ना वो है। जब रात हम लोग आए थे तो आने का रास्ता उधर से है ना। क्या बात, मस्त बना हुआ है। अरे भाई रुक जाओ। क्यों रुक जाओ, यहाँ पे रुकने का सीन ही नहीं है। यहाँ रुक जाओगे तो फिर कहाँ से उठाओगे लोड, इतना स्टीप यहाँ पे बना हुआ है। ये अभी मेरे ख्याल से साल 1.5 साल में वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो ये लोग सीधा कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। पता नहीं कहीं टनल वनल तो देख नहीं रही कि टनल वनल बना रहा हूँ। ये बात धन्नो, इधर दिखाओगे तो क्या है वैली में, कुछ तो है। थोड़ी वो सिटी विटी तो दिख ही रही है, मतलब छोटी मोटी। वो सामने जाना भैया, ये मेरे ख्याल से कसारा घाट है या भोर घाट होगा, भोर घाट होगा ये। हाँ चलो चाचा, सीधे हो जाओ सीधे हो जाओ सीधे हो जाओ, पकड़े रहना। ये कहाँ रुक गए बीच में? फोटो खिंचाने भाई मस्त बना है, मुझे मजा आया यार। वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ कौन सा काम चल रहा है? काम तो उधर चल रहा है, आने का भी उधर दिख रहा है, लेकिन अभी तो नहीं दिख पाएंगे भाई। एक बात है, हाईवे एकदम चकाचक बना हुआ है, ये बात है। बीच में छोटे छोटे पैच वर्क आ रहे हैं, वो तो देखो चलेंगे, उसका क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया बना हुआ है। अभी तो अपर हिल, अब आगे आएगी डाउन हिल। ओ बेटे क्या सनसनाती हुई रोड है भाई। ट्रकों को बेचारों को कितना टाइम लगता होगा ये पूरा घाट क्रॉस करने में, और ये लोग जाम लग गया। अब बाराती बन के चलना पड़ेगा भैया। कोई एक्सप्रेस वे चल रहा है नीचे। अब आएगा गुरु डाउन हिल्स। ये बात, अब उतरेंगे हम। इसको भी एक पास का नाम दे दो। उतरते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उतरते में तो सड़क उतर के चले जाओ, चढ़ने में ही टाइम लगता है जो लगता है। छोटा सा घाट सेक्शन ही है काइंड ऑफ। वही ना, भोर घाट है शायद ये। बीच में एक मंदिर बना हुआ है एकदम वाइट, अच्छा लग रहा था। ये सामने किसका स्टैचू आ रहा है भाई, इतना बड़ा स्टैचू बना दिया है। मैं भी इतना फेमस नहीं हुआ हूँ। साईं बाबा का। अच्छा, बाकी तो देखो पूरा घाट सेक्शन दिख रहा है। एक घाट सेक्शन उधर पड़ता है जो मुंबई जाते हैं, वो तो और भी बढ़िया है, वो भी करना है यार। उसका भी वेट है कि देखो कब करें। वो तो सबसे मस्त है, खंडाला लोनावाला होते हुए एक एक करते चीज़ें होती जाएंगी, देखते जाओ। अच्छा उधर है स्टैचू, उधर पड़ रहा है, मुझे लगता है इधर पड़ रहा है। अरे कितने भी पड़े। तो ये आगे NW, हमने इसका गूगल किया, नॉर्थ वेस्टर्न, हाँ नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। देखा
हाईवे का काम कई जगह चल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी तक तो हमें ठीक मिला है। कई जगह इसमें शायद बीच में कोई फ्लाईओवर, जैसे कि लास्ट कुछ पिछले ब्लॉग्स में बताया कि सिटी में जहाँ तो हो सकता है ये लोग फ्लाईओवर निकाल रहे हैं, अगर किसी को सिटी में नहीं जाना तो बाहर ही बाईपास हो जाए, ऊपर ही बस। हम लोग जब गोवा से पिछली बार आए थे तो यही रूट लिया था। हाँ, हम लोग कराड़ में निकले थे आकर के। सतारा और ये पुणे के बीच में पड़ता है कराड़। कराड़ भी आएगा ना? हाँ आएगा। वहाँ से निकले थे आकर के, इसमें कनेक्ट हुए थे। उस समय सतारा का बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अभी देखते हैं सतारा में क्या हाल है, अभी खत्म हुआ कि बहुत ज्यादा ही है। एक बच्ची बैठी है बहुत क्यूट सी, पीछे देख रही है, टाटा टाटा कर रही है। So sweet, cute. आजा। Come. She's so sweet. मस्त है। हाँ क्यूट है ना? कोई बाय बाय। जा कर रही है महाराष्ट्र की है। बाय बाय टाटा भी कर रही है। क्यूट बच्ची है यार। हमने जूते चप्पल हाथ में लिए हुए हैं और बाय कर रही है, बाय फ्लैंकिश अरे वो खेल रही है। बाय बाय। ये रूट इतना प्यारा है ना, इधर घाट सेक्शन है तो इतने अच्छे रूट्स पड़ रहे हैं। मतलब रूट क्या, ये व्यूज इतने अच्छे मिल रहे हैं ना। दूर देखो डाउन हिल चल रहा है, सामने एकदम वैली दिखती है, वो सामने घाट सेक्शन दिख रहे हैं। इधर ये घाट क्रॉस करके जाओगे सारा उधर वेस्टर्न घाट पड़ता है। मानसून में यहाँ इतनी हरियाली रहती है ना, जबरदस्त। पिछली बार जब आए थे ना, इतनी ग्रीनरी थी ना इधर, कह नहीं सकते भाई कितनी ग्रीनरी थी। पिछले ब्लॉग में आप देखना जा करके साउथ ट्रिप में कितनी बढ़िया व्यूज थे इधर कुछ भी कहो, महाराष्ट्र में ना ब्यूटी है। क्या वो देखो विंड मिल्स लगी हुई है दूर, वो दिख रही है वहाँ पे दूर क्लिफ के ऊपर, वहाँ जाके लगाई हुई है वही साहब। सतारा को जब ये 60-70 किलोमीटर रह जाता है और बेंगलुरु तो अभी मुश्किल से 720 ऐसा कुछ है। अभी पहले कोल्हापुर आएगा, सतारा भी आएगा और धारवाड़ भी आएगा, कराड़ भी आएगा जहाँ पे पिछली बार हम लोग स्टे कर लिए थे। जब रास्ते में थोड़ा सोनिया की तबीयत खराब हुई थी, हमने कराड़ में रोक लिए थे गाड़ी। वहाँ पे फन होटल मिल गया था तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टे कर लिया था। बहुत बढ़िया होटल था, ऑन रोड प्रॉपर्टी थी, मस्त जबरदस्त। अचानक से दिखा और फिर यू टर्न करके वहाँ पे रुक गए थे जा करके। फिर अगले दिन वहाँ से हम फिर पुणे के लिए निकले थे। तो इधर अगर आप कराड़ के आसपास देखते हो ना तो फन होटल अच्छा होटल है, ऑन रोड है। हाँ ऑन रोड है, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी इधर बढ़िया है यार, मतलब रूट बढ़िया है NH-48 का। अभी तो बैंगलोर तक जाएंगे, मज़ा आएगा, एकदम चिल चल रही मज़ा एकदम बढ़िया था। इधर तो पूरा ही घाट सेक्शन चलता है इधर, यहाँ से लेकर के केरला तक। जब भी आप इधर कोई साइड में क्रॉस करोगे ना तो घाट सेक्शन तो क्रॉस करोगे। लोनावाला का प्लान कब करोगे? सुनिए हमें ना पुणे से लोनावाला मुंबई, क्योंकि वो तो मानसून में तो एक नंबर भाई। रोड अभी बढ़िया एकदम चकाचक चल रहा है। बीच में 2 बार हमें अभी तक तो डाइवर्जन मिला है, बाकी तो रोड बढ़िया है। मतलब इक्का दुक्का पैच, इतने पैच वर्क भी नहीं है लेकिन ठीक है, मस्त है। बस थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। धूप नहीं जा रही है, मतलब टेम्परेचर 30 डिग्री है लेकिन धूप कम नहीं हो रही है। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर उस टाइप पे मिल जाए तो मज़ा आया, लेकिन क्लाउडी होता ही नहीं है। अब तो हो जाना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बदलना चाहिए मौसम। आगे तो बदलेगा ही, लेकिन तब तक हम धूप में जल रहे होंगे। अपने तो नॉर्थ साइड में सुना है बारिश हो रही है बढ़िया वाली, खूब अच्छा खासी आंधी तूफान चल रहा है, तो इधर भी आ ही जाना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अभी जैसे बीच में ये कहीं पैच वर्क ऐसा मिल रहा है, ये बना रहे हैं रोड, लेकिन वैसे तो हाईवे ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, नहीं तो बहुत ट्रैफिक था पीछे। सिटी आते आते ना ट्रैफिक बढ़ जाता है। तुम्हें मजा आ रहा है? मजा तो बहुत आ रहा है, बट इतना अच्छी जगह है, रोड ड्राइव चल रही है, कहाँ से कहाँ हिल ड्राइव, फिर ऊपर से घाट सेक्शन,
फिर ऊपर से अच्छे रोड्स। तो मतलब पिछली बार मजा आया था या इस बार मजा आ रहा है? इस बार मजा आ रहा है। पिछली बार का अलग मजा था, ऐसा नहीं है। पिछली बार हम लोग नासिक से निकले थे बैंगलोर के लिए। कहाँ नहीं है, भटके थे भाई। मत एक पूछो। दिन में जाम में पड़े, दिन में और एक जगह तो रात में कम से कम 2-2.5 घंटे खड़े रहे। घंटे थे। दिन में तो ऐसा जाम था, एक जगह फंसे थे, फिर हमने खेतों में निकाली, हाँ। वहां फंसे, लेकिन फिर भी निकल गए थे। लेकिन और रात को तो फिर हमने सोचा नहीं हम हाईवे नहीं रात में छोड़ेंगे। तो हमने कहा हाईवे। देखो सबसे बड़ी बात, कभी भी हाईवे नहीं छोड़ना आपने। सबसे पहला रूल होता है, आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आप फैमिली के साथ हो, स्पेशली आपके साथ तो लेडीज ट्रैवल कर रही हैं, बच्चे हैं, हाईवे मत छोड़ो। ये नहीं कि कहीं भी दूसरा जा रहा है तो आप भी खेतों में उतर लिए कि वहां से निकल जाएंगे। वेट कर लो, गाड़ी रोक के खड़े हो जाओ, हाईवे पर रहो, सेफ एंड सिक्योर रहता है। और ना मन में वो टेंशनबाजी नहीं रहती। तो मेरा ये रूल रहता है कि हम हमेशा हाईवे पे स्टिक रहें, क्योंकि हमने कई बार एक तो गूगल मैप कभी कभी कहीं भी मतलब उतार देता है। लेकिन कोशिश करो कि देखते रहो और बढ़िया हाईवे पे टंगे रहो। बस टंगे रहो मतलब चलते रहो यार, समझ जाया करो यार, भावना है समझो। तो ये रूल याद रखना। नासिक से निकले थे तो खेतों में घुस गए थे, चलो वो तो दिन था। एक्चुअली क्या था ना, problem नहीं थी। जाम था तो बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, दिन का टाइम था, इसलिए भी हमने उनके साथ ले लिया। बहुत भसड़ हुई वहाँ भी, लेकिन क्योंकि वो जरा जितनी रोड उतनी गाड़ी, और सामने से भी गाड़ी आ गई तो फंस गए, लेकिन किसी तरह से वहाँ निकल गए। रात में पड़ा था तगड़ा जाम एक जगह, कम से कम 2-2.5 घंटे फिर हम लोग वहाँ पे खड़े ही रहे। हमने गाड़ी वहाँ पे अंदर इधर उधर नहीं ली, लोग जा रहे थे, हमने कहा हम नहीं जा रहे भाई। फिर सर्विस लाइन से निकाल के हम लोगों ने देखो किस तरीके लोकल है से ना, मैनेज लोकल को पता किया। रहता है, लोकल को डर नहीं है। आप कहीं बाहर से हो तो आपको क्या ही देखना, इसलिए आप हाईवे पर हम रहो, भी दिल्ली के आसपास हो तो ले लेते हैं खेतों में, कोई दिक्कत नहीं, अपना एरिया है चलो। है ना। वही चीज है, आराम से देख लो, रोड पता होना चाहिए, नहीं कि कहीं भी गूगल मैप में दिखाया आप चले गए। और हमेशा हाईवे, स्टिक टू हाईवे। चलो ये देखो कितना अच्छा, ऐसे व्यू कितना अच्छा लगता है ना, रोड ऐसे ढलान से होते हुए जा रही है, यही तो प्यारा लगता है बिल्कुल। दूर से तो क्या आती है, रोड ऐसे ढलान पे कर्व होते हुए जा रही ये है। नहीं बनी है लग रहा है। हाँ ये नई बनी है, क्योंकि इसमें लेन मार्किंग बिल्कुल फ्रेश लग रही है। ये कंक्रीट वाला या सीमेंटेड बनाया है, इधर वाला देखोगे तो डांबर टाइप है, इधर वाला सीमेंटेड टाइप है। चलो ये मिलते हैं फिर थोड़ी देर, अभी तो 9:10 हुए और ऐसा लग रहा है हम 2 बजे की धूप में चला रहे हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं कराड़, जहाँ पे हम बता रहे थे ना, पिछली बार आए थे हमने, यहाँ पे स्टे किया था। द फर्न रेजिडेंसी करके एक होटल था, वो पीछे निकल गया। पिछली बार भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, अभी देखो अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, और अगले साल भी चल ही रहा होगा, क्योंकि जल्दी टाइम लगता है बनने में चीज़ें। तो अभी तो मेरे ख्याल से ये 1.5 साल तो और लगेगा। अभी तक से हम गोवा के लिए निकल गए थे ना, हाँ, राइट। इसके आगे मलकापुर आता है, एक टाउन है, वहाँ से राइट हो जाओगे तो आप उधर घाट सेक्शन की तरफ क्रॉस करके फिर उधर निकलते हो जाकर के NH 60 है या वो 66 है, जो कोस्टल में जाता है गोवा तक। मतलब गोवा से आगे भी जाता है, लेकिन हमें अगर मतलब गोवा जाना होता तो हम यहीं से राइट हो जाते। 2-3 रास्ते हैं वैसे। आप अनसूरिया घाट है, वो क्या नाम है, अमोली घाट से भी जा अमोली सकते हो, तो है ही। अनसूरा से भी। हाँ अनसूरा। हम अनसूरा से आए थे। पर भाई जो अंदर भटके हैं ना जंगलों में, याद है आज भी क्या ही भटके थे। चलो ये सिटी क्रॉस करेंगे, सिटी में अभी ये ना कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है। अरे रुक जाओ भाई, इधर भी तो लोग जाएंगे, पूरी सेना ही निकल आई। गाइस देख लो यार, मतलब इतनी अच्छी रोड ट्रिप्स हैं, व्यू है, रूट है, लेकिन बंदी को आ रही है नींद। मतलब नौटंकी देख लो, रात में नींद ना, तुम्हें नींद तो हमें भी ढंग से नहीं आई महारानी जी। हाँ खराटे ले रहे थे। सुबह एकदम जल्दी उठा, ये नहीं हुआ कि अभी नहीं उठूंगा, 5 मिनट बाद उठूंगा। जैसे ही अलार्म बोला तुरंत उठ गए भाई, तुरंत फ्रेश हुए, तुरंत नहा लिए। इन्हें अब सोना है। बताओ रोड ट्रिप में मजा क्या है फिर, जब बोल ऐसे सोना है। चाय पिला दो तो मैं उठ जाती हूँ। चाय पिला दो, चलो ठीक है चाय पिला दे। कैसी चाय पिलाए? दूध की पत्ती है, दूध की चाय से आँख। अरे भैया हर जगह ऐसी चाय नहीं मिलेगी। स्ट्रॉन्ग से चाय पिलाओ तो मेरी आंखें खुले, वरना मैं सोती नहीं हूँ। यू नो वेरी। अरे भाई एक तो डाइवर्सन आ रहे हैं, रात की नींद तो नींद आ रही है। ऊपर से इनको नींद आ रही है। बताओ ऐसे कैसे चलेगा? अभी तो मुश्किल से कुछ 150-200 किलोमीटर ही चले हैं, फिर इनका ये हाल है। बताओ ऐसे कैसे चलेगा? यहीं उतार देता हूँ, तुम यहीं उतर जाओ, मैं चला जाता हूँ। फ्लाइट ले लो, निकल लो। एक स्ट्रेचिंग कराओ और एक स्ट्रॉन्ग से चाय। ये देख लो फरमाइशें, देखो रोड ट्रिप में फरमाइशें चल रही इनकी। चलो देखते हैं कि चाय वाय पी लेते हैं भाई, कर देते हैं इनकी ख्वाहिश पूरी। ओ भाई यहाँ पे ट्रक का हो गया है एक्सीडेंट भाई, तो पूरा ही इधर लुढ़क गए हैं एकदम, मतलब डिवाइडर में। नुकसान तो काफ़ी हो गया भाई। ये इसमें ढलान होगी नहीं, या तो रात में ही हुआ होगा, नींद आई होगी और इधर ठाक से इसमें हो गया। भाई रात में आराम से देख सुन के चलने वाला होता है। रात में अच्छा तो लगता है ड्राइविंग, लेकिन नींद बहुत आती है। सुनिए देख इधर डायनासोर बना रखा है, ये देख डायनासोर बना रखा है। इधर क्या बना रखा है? डायनासोर। क्या है ये? डायनासोर का पुतला बना रखा है। जू है क्या है? तुम्हें यहाँ सोना चाहिए, तुम यहाँ कैसे बैठे थे? जाओ तुम्हारा घर आ गया। मेरा घर नहीं है।
उड़ जाओ लाली, तुम्हारे लिए हमने यहाँ पे चाय का बंदोबस्त कराया है। ये देख रहा, एक रेस्टोरेंट है ये, कामत उपहार लोनी डोसा, ये क्या है, मानकर लोनी डोसा। चलो उठो यार, चाय पी लो, बस सोते सोते आ रही, मज़ा ही नहीं आ रहा है। चलो उठो, चलो गाइस, यहाँ पे हम चाय पीते फिर निकलते हैं, इनको चाय पिलाने पहले। उठो। तो गाइस चाय पिला दिया मैडम को, एक पोहा ले लिया था। पोहा को ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक था, खाने लायक ठीक था। नागपुर जैसा पोहा नहीं मिला अभी तक कि उतना अच्छा पोहा मिला हो। भाई धूप बढ़ गई है, अब लग रही है उलझन, क्योंकि अब देखो स्टीयरिंग एकदम गर्म हो रखा है। और भाई अब गाड़ी मैं चलाऊंगी, मैं गाड़ी मैं चलाऊंगी। नींद भाग गई है मेरी, अब चाय नींद भाग गई है। लो जी। भाई मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आप लोगों को, इस वाले रूट पे कुछ भी हाइजीन नहीं है, सीरियसली। मैंने नाम बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है ना, बट हाइजीन के नाम पर जीरो है। ना तो इनके वॉशरूम साफ है, ना ही वॉशरूम तो साफ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना तो हाइजीन है, ना साफ सुथरे हैं। खाने पर मक्खियां बैठ रही हैं, ऐसे ओपन में वो लोग कर रहे हैं। देखो वैसे तो कई जगह ऐसे हो जाती हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इनको मेंटेन करना चाहिए कि अगर आपके यहाँ इतना फुटफॉल है, इतने लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। बोर्ड इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे दिल्ली में, हम लोग चंडीगढ़ रूट पे ट्रैवल करते हैं, हम लोग राजस्थान रूट पे ट्रैवल करते हैं, मैं कसम से बोल रही हूँ, आप कभी उस वाले NH44 पर उस वाला रूट लो, आपको छोटे से छोटे रेस्टोरेंट बिना हाइजीन मिलेगा। AC के उनके डोर्स होते हैं, अंदर मक्खी तक एंट्री नहीं कर पाती है, अंदर पूरे वॉशरूम 5 स्टार वाले। तो हम लोग कहने का मतलब मोटो यही है कि लोगों को थोड़ा सा अपना ना हाइजीन में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है। आगे भी देखते हैं कैसा क्या है। फिलहाल अभी देख लो, धूप बहुत तेज धूप हो गई है। अभी टेम्परेचर 33 डिग्री, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से ना धूप ज्यादा है। धूप ज्यादा है। स्टीयरिंग इतनी गर्म हो गया ना भाई, क्या बताऊं। मैं सच में रात चाय पी के आँख खुली है मेरी, कुछ ज्यादा स्ट्रांग बना दी, लगता है उसने पूरी पत्ती डाल दी उसके अंदर ही। हाँ स्ट्रांग तो थी चाय, और यहाँ पे वैसे भी थोड़ा सा स्ट्रांग ही पीते हैं और मीठी पीते हैं। हम तो खैर फीकी बनवाई थी। हम लोग तो खैर हमेशा चाय अलग से बनवाते हैं कि विदाउट शुगर बनवा दो। चलो कोई नहीं, नींद खुलनी थी बस, वो नींद अच्छे से खुल गई है, तो अभी मजा आएगा। क्योंकि ये सो रही थी, मजा नहीं आया। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते हैं कि अगर ड्राइवर के बगल में जो को पैसेंजर अगर सोने लगता है तो ड्राइवर को नींद आने लगती है, यानी जो गाड़ी चला रहा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अपने पर डिपेंड है। लेकिन मजा नहीं आता ना, अकेले अकेले क्या ही, मैं अकेले अकेले चलाता रहूँ, ड्राइव करता हूँ, क्या मजा आएगा। और पता बीच में तो मेरी आँख बहुत तगड़ी वाली लगी थी। एक झपकी तो उन्होंने ली है, मैंने वीडियो दिखाया था ना, एक झपकी तो उन्होंने बढ़िया वाली ली है। लेकिन खैर ठीक है, रात में नींद नहीं आई थी। सीरियसली कर ले, वरना मैं सोती नहीं हूँ ट्रेवल में, राज को पता है। अभी बस कंटिन्यू करता है। अभी तो 639 किलोमीटर बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, अभी तो ट्रेलर ही चल रहा है। और ट्रैवल टाइम हमारा 9:53 ही दिखा रहा है अभी। हाँ अभी 9:53 भी है। मैं वही कह रहा हूँ, 10 बजे से ऊपर ना हो, बस देखते हैं। अपने को वही चाहिए कि 10 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये तो फिर क्या ही है। अभी क्या देखो, अभी छोटे छोटे ब्रेक्स आई है। अभी हम लंच के लिए रुकेंगे तो वहाँ ज़्यादा हो सकता है 40-45 मिनट कहीं ले लें, फिर वही इवनिंग में मतलब स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा रुकेंगे, और डिनर में। यही 2 टाइम ज़्यादा लगेगा, लंच का और डिनर का। इससे ज़्यादा टाइम और किसी में नहीं लगेगा। चाय पीने में इतना नहीं लगता, अभी भी 10 मिनट 15 मिनट लगे। चाय वैसे उस हिसाब से बढ़िया तो नहीं मिली अभी तक, लेकिन देखते हैं आगे जैसा भी होगा। अभी ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी है, फिर बहुत गर्मी हो रही है ना। अब थोड़ा ना लेमन सोडा देखेंगे कहीं 2 बजे के करीब। हाँ ये तो है, लेकिन पता है क्या, वो ज़्यादा पी लो ना तो फिर वॉशरूम आने लगता है, फिर बाहर जगह पे सुन लो, यहाँ रुको यहाँ रुको। कहाँ रुके फिर? नो डाउट इधर ढाबे रेस्टोरेंट सब हैं, ऐसा नहीं है। मुश्किल से 20-30 किलोमीटर के दायरे में ढाबे तो हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आगे, तब तक थोड़ी सी ड्राइव कर लीजिए, थोड़ा खींच लिया जाए। गाइस 11:15 हो गए हैं और अब हम आ गए हैं कोल्हापुर। अभी आउटर में है, मतलब हम मेन सिटी में नहीं जाएंगे, हम इसको बाहरी बार बाईपास करेंगे। यहाँ पे हर सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम बराबर चल रहा है भाई साहब, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी हर एक सिटी में या बीच में कोई टाउन पड़ा रहा है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन तो है ही, डाइवर्जन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। जो मशीनें हर जगह खड़ी हुई हैं, तो NH48 पे तो बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोल्हापुर इज फेमस फॉर स्लीपर्स, जो कोल्हापुरी चप्पलें वैसे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने तो सुना है वही कोल्हापुरी सब्जी नहीं होती है, जैसे वो मेन्यू कार्ड से देखो तो उसमें लिखता है कोल्हापुरी, क्या होता है? कोल्हापुरी वेज है, वेज कोल्हापुरी, सॉरी वेज कोल्हापुरी तो होता ही है। बट अगर मेल्स भी और फीमेल्स भी, वो जो ब्राउन कलर की स्लीपर आती है आगे से अंगूठे वाली, उसको बोलते हैं कोल्हापुरी चप्पलें। तो कोल्हापुरी आप गूगल भी करोगे तो कोल्हापुरी चप्पलें मैं तुम्हें दिखाऊंगी गूगल में। तो कोल्हापुर की चप्पलें बहुत फेमस है, कोल्हापुरी चप्पलें। शायद आप लोग कमेंट करके बताना कि वेज कोल्हापुरी ज्यादा फेमस है या जो यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह बनती है वो ज्यादा फेमस है, किसके लिए जाना जाता है कोल्हापुर? हाँ आप लोग ही बताना एक बार हमें, क्योंकि
फीमेल भी पहनती है, वो आगे से अंगूठे वाली कुर्ते हाँ। पजामे के नीचे, उसको बोलते हैं कोल्हापुरी चप्पलें। बाकी आप लोग बताना अगर आप लोग जो यहाँ से हो अभी प्रॉपर। हम इसको पूरी सिटी को बारी बार मतलब क्रॉस करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। मेन सिटी मेरे ख्याल से साइड इस तरफ पड़ जाती है और ये हाईवे सीधा बारी बार इधर निकल जाएगा, ये सही है। और फिर शायद उसके बाद धारवाड़ आएगा, तो जैसा ही है धारवाड़ भी आएगा? हाँ धारवाड़ से मेरे ख्याल से कर्नाटका बॉर्डर मिल जाएगा हमें, क्योंकि धारवाड़ आता है कर्नाटका में। लेट्स सी। ये कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट चल ही रहा है। हाँ कहीं कहीं ये बीच में बैरिकेड, ये डिवाइडर लगा करके भाई सिंगल 2 लेन बना देते हैं। रोड कहीं कहीं तो अच्छी है, लेकिन जैसी सिटी में आओ तो फ्लाईओवर का काम चालू हो जाता है, डाइवर्जन मिल जाता है और फिर ऐसा बन जाता है। तो मुझे तो लगता है इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। अभी हम पिछले साल आए थे तब भी सेम सिनेरियो था, वो कराड़ में और अभी भी चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। तो अगले साल में मुझे लगता है चलता हुआ ही मिलेगा। एक बार ये बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को सीधा, जैसे हमें पुणे से सीधा हमें बैंगलोर जाना, तो हमें बीच में सिटी में नहीं, जहाँ में फंसना गोवा नहीं जाना है, पड़ेगा। हम उधर कट गए। बस सीधा ऊपर फ्लाईओवर लेकर के निकल गए। कोई नहीं, अभी का थोड़ा सा स्ट्रेस है, बाद में तो मजे ही मजे। वो देखो उधर से कोल्हापुर दिख रही है, वो दूर दूर तक, वहां से वहां तक आगे तक। पूरी कोल्हापुर हम ऐसे लेफ्ट से बाईपास कर तो निकल जाएंगे। और क्या फेमस है कोल्हापुर? सोलापुर हमने उस दिन देख लिया, कोल्हापुर आज देख लिया, और कितने पुर हैं? सोलापुर में 16 नहीं मिला हमें, लेकिन कोल्हापुर में कोला नहीं मिला। हेमा मालिनी का गाना ना, शोलापुर से आई हूँ। हाँ हो सकता है, याद तो आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं आता ना। मूवी का है, मैंने सुना है कुछ। चलो भाई थोड़ा सा और पार करते हैं। अभी तो ये सिटी का थोड़ा बहुत जाम तो रहना ही रहना है, आगे देखते हैं आगे क्या दिखता है। अभी हम शायद कर्नाटका में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि देखो ये महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर आ रहा है ना? हाँ यहाँ पे भी दिखाएगा, ये देखो ऐसे आगे करता हूँ इसको। पीछे चेक पोस्ट भी थे यहाँ की दिखा कर्नाटका, तो आगे बॉर्डर आने वाला है। तो अब हम कर्नाटका में, तो हम उस दिन जब पुणे आ रहे थे तब भी एंटर कर गए थे अचानक सरप्राइजिंगली, वो हमें खुद ही नहीं पता था। लेकिन आज में पता ही है कि हम कर्नाटका में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि हम जा ही बैंगलोर रहे हैं। बैंगलोर वी आर कमिंग, नम्मा बेंगलुरु, वड़क्कम वड़क्कम। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे चेक पोस्ट में रोकते हैं या जाने देते हैं। लेट्स सी। पिछली बार जो मिले थे तो बहुत मस्त थे याद है ना? वो तो बहुत अच्छे थे। तो यहाँ देखते हैं हैप्पी जर्नी मैडम। आगे शायद टॉल भी पड़ रहा है या चेकिंग पॉइंट है, कुछ तो दिख रहा है। वो देखो सामने ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो बोर्ड, साइन बोर्ड्स हैं। साइन बोर्ड्स आई गेस। फ्लडेड रोड यहाँ पे कहाँ से आ गई? यहाँ इनको फ्लडेड रोड दिखती रहती है, यहाँ कहाँ बाढ़ आई, कब आई? कर्नाटका में पिछले साल बाढ़ आई थी ना, जब नावें चल रही थी। वो तो था, हाँ शायद पिछले साल, लास्ट ईयर की तो बात है, जब अपन थे वहीं पर ही। ये है कोंगोली टोल प्लाजा, या इससे हो सकता है कर्नाटका स्टार्ट होता हो। कोंगोली, चित्रदुर्गा 402, बेंगलुरु 591। चलो टोल कटा था, टोल की हमारी ट्रिप रह गई 9, तो ये वाली जब कटेगी तो 8 ट्रिप रह जाएंगी। 8 हमें एनुअल पास भी रिचार्ज करना है। अरे भाई ने मौके पे चौका मार दिया। इधर तो कोई नहीं है, कोई नहीं छे। तुमने क्या मारा? और हमने क्या मारा? हमने वो उधर था, हमको इधर जाना है, वो उधर लगा लिए। खुल जा सिम, और ये खुल गया। तो अपना टॉल कट गया। अभी ट्रिप का टाइम आ जाएगा मेरे ख्याल, अब 7 ट्रिप लेफ्ट होंगी। तो भाई अब हमें कराना पड़ेगा अपना एनुअल पास रिचार्ज। पिछली बार हमने कितना टॉल में पैसा फूका था भाई साहब, बहुत पैसा गया था पिछली बार हमारा टॉल में। अभी मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम नहीं तो सुनिए कितना। तो तुमने रिचार्ज कब कराया था फिर? हमने आके अगस्त में कराया था। हाँ, तब शुरू हुआ था। तब तक ट्रिप करके आ चुके थे। 15 अगस्त को पिछली बार 25 में स्टार्ट हुआ था। 8-10 हजार रुपए खर्च हो गया था हमारा टॉल। मजाक कर रहे हो? 8-10 हजार ज्यादा ही खर्च हुए थे। वो भी तो गए थे हम लोग, कम से कम 18-20 हजार के आसपास का टॉल आया था। हम लोगों ने कितने जगह क्रॉस किए थे, है ना। अब फिर तुम सिटी में भी रही है, ड्राइव होती है तो एक जगह जाना आना, वो खासतौर से बेंगलुरु में तो काफी टॉल लग गया था। अब क्या सिटी का तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बेंगलुरु में तो वो सब नहीं, वो जब नील बंगला वाले रोड पर जाती थी ना, वो तो सब स्टेट की और सिटी जो टॉल है वो नहीं है। हाईवे का टॉल हम बचा सकते थे, लेकिन तब तक तो वो लॉन्च ही नहीं हुआ था। अभी चकाचक
इस बार हमने अपने 18 से ज्यादा कितने हजार बचा लिए। बहुत ज़्यादा बचा लिया वसूल भाई हो गया। साहब, बहुत टोल का पैसा बचा है। 3000 का वर्थ है जब आपकी बहुत सारी ट्रिप हो। ऐसा नहीं कि आपने रिचार्ज करा लिया और महीने में आप 1-2 बार निकल रहे हो, तो वेस्ट है। हमारी तरह निकलो, पड़े रहो बाहर सड़कों पे। बंजारा, हम तो बोलने लग गए अपने आप लोगों को, लो अरे हम बंजारे हैं। अब तो हमने खाने पीने का सामान भी साथ रखना शुरू कर दिया। बंजारा बंजारा लोग बंजारा बोलते हैं। कल हम लोग परसों हमने जो यहाँ पे एक फ्लैट लिया, वहाँ पे एक ओनर है, तो हम वो हमें तो पूछते हैं कि यार आप लोग तो जब देखो बाहर स्टेटस बाहर है, तो हमने कहा भाई हम बंजारे हैं। वो देख रहा हूँ तो कह रहा हूँ हाँ भाई हम हैं बंजारे, देखो अभी भी हम रोड ही पर हैं। सच में बंजारों का कोई घर नहीं होता, जहाँ जगह मिलती है। हमने दाल रख ली, चावल रख ली, दाल चावल खाते रहते हैं। गाइस हम दाल चावल में जी रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो एक साथ कितने सारे वो पता नहीं ताड़ के पेड़ हैं क्या है, ये नारियल का तो नहीं लग रहा होगा मुझे। एक साथ एक जगह किसी ने खेती करके लगा दी एक साथ ही। यहाँ का लैंडस्केप देखो, सामने देखो एकदम ढलान पे जा रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि ढलान बड़ा मस्त लगता है। हम लोग मॉडिफाइड बन जा रहे हैं। पहले लोग बैलगाड़ी में चलते थे, अब हम 4 पहिया में चलते हैं। अच्छा ऐसा है कि अभी ये रूट तो चित्रदुर्गा, हम पिछली बार भी रात में ही पहुंचे थे विजयपुरा चित्रदुर्गा। इस बार भी हमें लग रहा है रात हो जाएगी चित्रदुर्गा पहुंचते। और चित्रदुर्गा से लेकर बेंगलुरु तक की ड्राइव भी अच्छी है, क्योंकि अगल बगल सीनिक व्यूज हैं, ये खूब सारे पेड़ आते हैं, ये जो नारियल के हैं, कोकोनट ट्रीज। तो कोई नहीं, उजाला तो रहता ही है। आई मीन टू से स्ट्रीट लाइट्स का एंड लाइट का उजाला तो रहता ही है, तो वो तो दिखेंगे, लेकिन दूर दूर का लैंडस्केप नहीं दिखेगा। तो ये थोड़ा था। अब 4-5 घंटे के लिए कोई कहीं स्टे करके क्या ही करेंगे। इधर आपको नायरा के बहुत सारे पेट्रोल पंप मिलेंगे, तो बढ़िया नायरा में डलाया करेंगे। रोड इधर अभी तो अच्छी मिल रही है, क्योंकि अभी टोल रोड स्टार्ट है ना, इसलिए तो चलते देखते हैं कब तक ये हाईवे। देखो आगे डाइवर्जन मिल गया, अभी बोल रहे थे आगे डाइवर्जन मिल गया। फ्लाईओवर बन गए हैं, लेकिन वही है ना, ओपन होंगे तब होंगे। पूरी तरह से अभी फिनिशिंग का काम बाकी है इस पे। तो ऐसा ही बस फ्लाईओवर बनते जा रहे हैं सिटी में और डाइवर्जन मिलते जा रहे हैं। हम डाइवर्जन करते करते हम डाइव ही कर रहे हैं, डाइवर्जन में डाइव। तो आगे भैया तुम भी आओ, तुम क्यों रहो। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज देखिए कि जो डाइवर्जन की रोड है ना, वो अच्छी बनी हुई है, ज्यादा खराब नहीं है। जैसे कई जगह रहता है बिल्कुल ही टूटी फूटी, ये तो फिर भी थोड़ी खराब लग रही। पीछे जितनी भी डाइवर्जन रोड गई ना, स्मूथ है, सब बढ़िया थी। एक आध ब्रेकर थे, लेकिन ये थोड़ी खराब मिली। तो ज्यादा तारीफ कर दो तो तुरंत ही चीजें खराब होने लग जाती। ये क्या बात हुई, ज्यादा खराब नहीं, लेकिन हाँ ठीक है। पीछे तो सब एकदम स्मूथ बने, ऐसा लगा था उन्होंने नई बना दी हो। यहाँ देखो गाइस, सामने लैंडस्केप भी देखो एकदम डाउन हिल जा रही है, और वहाँ चिमनी से धुआं निकलता हुआ ना सही लग रहा है। मतलब उस हिसाब से नहीं कि वैसे तो पॉल्यूशन है, लेकिन एक लैंडस्केप सीनरी बन रही है ना, वो अच्छी लग रही है। व्यू है, व्यू सामने कोई घाट सेक्शन है, हिल रेंज है। और गाइस अपने साथ ही साथ अपना ये राइडर भी साथ चल रहा है। राइडर भैया जिंदाबाद, राइड करते हुए मजे लेते हुए। सही है, सही है। हिमालयन है ये, हिमालयन है ये, बढ़िया लग रही है राइडर भाई। बस धूप है, मज़ा तो बहुत आता होगा। सही है, वो अपनी राइड में, हम अपनी ड्राइव में। इसकी बनाने की वजह से आगे लो। कर्नाटक का है। हाँ कर्नाटक के हैं भाई अपने राइडर। उधर विंड मिल्स देखो कितनी सारी लगी हुई लाइन से पहाड़ों पर, और कंस्ट्रक्शन भक्का भक चलता हुआ भैया। और हमारे आगे चल रही है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे क्या ये? वो सामने विंड मिल्स दिख रही हैं। 35 डिग्री टेम्परेचर हो गया भाई। अब बाहर धूप बहुत तेज़ है, स्टीयरिंग पे ही धूप लग रही ना, तो हाथ लगाना पड़ रहा है, चिलकन सी है। और ये अपना राइडर टनाते हुए निकलते हुए। राइडर से आगे क्यों निकाले हैं, वो अपनी ड्राइव कर रहे हैं, हम राइडर को अपने व्लॉग में लेंगे। हम दिखाएंगे कि राइडर कितनी मेहनत करते हैं। देखो सामने विंड मिल्स देखो कितनी आने लगी। गर्मी में चला रहा है भाई, सीरियसली। राइडिंग का ये तो मजा है। विंड मिल्स चलती हुई धीरे धीरे हौले हौले। इधर सब बहुत सारी लगी हुई हैं, सारी पहाड़ों पर।
टैंकर होगा या कोई केमिकल लेकर जा रहा वहाँ कौन सा मिल्क मिलता है? कर्नाटक में नंदिनी। है। और यहाँ ये नौसेना का प्लेन डमी टाइप रखा है, क्या रखा है ये? इंडियन नेवी का है। तो ये क्या बना दिया? नॉर्मल हमने एयर इंडिया के जहाज वहाज तो देखे हैं, अब इसको भी बना दिया है क्या? ये म्यूजियम है क्या किसी एयरफोर्स का, डिफेंस का? नहीं, ये नेवल का रखा है, बट ये ऐसे रखा है मेरे ख्याल से। हो सकता है तो कोई डिफेंस का कैंट वगैरह हो। कैंट तो इस एरिया में नहीं है, डमी है। डमी उस तरह से मतलब पुराना जैसे प्लेन होगा, इंडिया रिटायर हो हाँ, गया ये होगा। तो ये इंडियन नेवी का है ना, तो उसको रख के वो किया होगा। अच्छा लगा Kind of, देखने में। ये कम से कम ज्यादा भी नहीं तो हमें 8 या 10 ऐसी गायें मिल चुकी हैं। इनको गाय, भैंस लेके सभी जा रहे हैं भर भर के। भाई कहाँ लेके जा रहे हो? बिठा दो बेचारियों को। अब या तो कहीं हॉस्पिटल ले जाते होंगे, या तो शेल्टर लेके जा रहे हैं। शेल्टर लेके जाना तो गुड है, ओ भाई ब्रेकर, हाँ वही ना, शेल्टर ले जाए तो अच्छी तो बात अच्छी है। बात है। बट किसी अदर रॉन्ग वे के लिए ना लेके जाए, दैट्स माय मैसेज। बट मैंने ऐसे बहुत सारी अभी इस रास्ते में देख ली हमने भी है, बहुत देखी हमने। और बेचारी खड़ी हुई है यार, बैठा भी नहीं रहे हैं। वो खड़े खड़े बांध दिया तो पता नहीं वो बैठती नहीं है या वो ऐसा बांधा है कि वो बैठ नहीं सकती। बट हाँ एक चीज है कि आप अगर चेक किया जाए, अगर शेल्टर होम जा रही है तो वेल एंड गुड है। हाँ, अगर कहीं और ले जाओ और अगर किसी और पर्पस से जा रही है, किसी रॉन्ग पर्पस से, तो दिस इज रॉन्ग। फिर रोका जाए इन सब चीजों को। तो गाइस देखो, एक ही फ्लाईओवर बन रहा है और ये सीधा वहाँ चला जाएगा, ऐसे वो दूर तक ऊपर निकल जाएगा। वहाँ देख रहे हो, वहाँ तक भाई साहब बहुत सही हो जाएगा। दौड़ाते हुए चले जाएंगे, दौड़ाते हुए। ये ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा। अभी तैयार हो रहा है। जब ये सब चीज़ें बन जाएंगी ना तब बहुत मज़ा आएगा, टाइम भी बचेगा और मज़ा भी आएगा। तैयार हो गया ऑलमोस्ट फ्लाईओवर। आने को इधर से दे दिया भाई पहाड़ी गाड़ दी इन्होंने तो, सही है बेटे, सही है। स्लाइड भी नहीं हुए तो वो अभी तो हाँ मिडलैंड स्टाइल स्लाइड है तो। वही ना, पहाड़ तो काट ही दिया उन्होंने। भाई नेचर से छेड़छाड़ तो मत ही करो एटलीस्ट, अनलेस एंड अनटिल रिक्वायरमेंट ना हो जब तक। अब वो हो गई छेड़छाड़, अब क्या ही तुम्हारी बातों का कोई वेट नेचर नहीं को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज नेचुरल है, फिर जब नेचर अपना रूप दिखाता है तो फिर बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो बैंड जाता बजती है। है भाई, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं। फिर से शायद घाट सेक्शन है छोटा मोटा, ब्यूटी नेचर के साथ ही है। और फिर आ गई वही बस 1064 थी 1068। हम ना गाइस, हम ना बार बार गए, ये बस हम इतनी बार ओवरटेक कर रहे हैं, ये बार बार कैसे आ जाती है? पिछली बार से निकली ना तो मैंने कहा यार मैं इसका नंबर नोट करता हूँ, वो 1064 थी, ये 1067 है। मैं कहूँ यार ये सही पकड़े हो। कहाँ से उड़ के आ रही है? जब देखो तब आगे NWKRTC दिख जाए, मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई है? हम वहीं रह जा रहे हैं कि बसें आगे जा रही हैं? तो फिर इसका मतलब हम सबको पीछे छोड़ चुके ना बसों को। जी, ये कई बसें हैं रूट की जो मिलती जा रही हैं बीच बीच में। नंबरिंग से पता चला। 1064 हमने देखी थी, उसका नंबर नोट किया था 1064 है, ये 1067 निकली। अब इसके आगे देख, आगे शायद वो रेड वाली जा रही ना, वो भी है। हाँ देखो वो भी NW, वो भी NWRTC है। वो देखते हैं क्या है। और विंडमिल स्टार्ट हो गई है इधर बहुत सारी, पीछे बहुत थी भी। देखो भाई पहाड़ पूरा खोद दिया, काट कूट के बना देंगे अभी। अरे हेलो मेरे भैया, इधर चलना है, कहाँ जा रहे हो? जबरदस्त बना दिया है भाई सब। रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं, देखो इधर घाट पे भी रेस्टोरेंट वगैरह अच्छे बने हुए हैं। और अच्छे हैं, हाइजीन का नहीं कह सकते लेकिन हाँ, रुकने के लिए जगह है। हाइजीन का वो तो आप देख लेना खुद। ये देखो फिर ओह भाई, ये देखो NW, ये क्या है? 1497 1487 87 थी। ओके कोई नहीं, हिंदी की काउंटिंग आती है मुझे। ओके सही है सही है। कुछ लोगों को तो 59 और 69 में फर्क नहीं पता, 67 और 66 में फर्क नहीं पता। हाँ देख लो, 79 79 भी नहीं पता, 35 35 नहीं होता, 75 होता है यार। आपको इंग्लिश की काउंटिंग आती है बट हिंदी भी तो आनी चाहिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना 35 कितनी होती है। 35 कुछ नहीं होता, 75 होता है, 86 होता है, अच्छा 35 नहीं होता है, 85 होता है। 35 तो 36 के बीच का 35 होता है। ये ओ नहीं भाई सामने भी दिखाओ, देखो ये देखो डाउन हिल देखो। ए बेटे मौज ही मौज है। अरे कितने ही वीडियो बना ले भाई, कितनी शॉर्ट्स बना ले, कितने इंस्टाग्राम रील्स बना ले भाई, मजा आ जाता देख के। ये कोल्हापुर आगे वर्ष क्या है? कोल्हापुर नहीं है, कोल्हापुर निकल गया है। कोई होर्डिंग थी तो कुछ कोल्हापुर की वो ब्रांडिंग कर रखी होगी किसी चीज की।
कह रहे होंगे वेज कोल्हापुरी खा के जाओ। क्या बात, व्यू है व्यू यार। मानसून में ना जबरदस्त ब्यूटी आती है इधर, एक बात तो है। और ये देखो करवी रोडे, जबरदस्त। गाड़ी से अलग ही मजा है। गाड़ी रोड ट्रिप आर द बेस्ट। वरना हमारे बगल में एयरपोर्ट था, हम पैदल जा सकते थे फ्लाइट लेके पूरा। जी हमारा तो बिल्कुल एक कदम, मतलब घर पे एक कदम वहाँ पे टर्मिनल पे रहती हैं। हम हर जगह टर्मिनल के पास ही रहते हैं। हाँ, पुणे में तो अपना बगल में टर्मिनल था। दिल्ली तो अपना बगल में टर्मिनल है। मौजा ही मौजा है। यहाँ रोड भी अच्छी अब बढ़िया मिलती हुई। ये शायद फ्लाईओवर तैयार हो गए हैं, बना दिया ना, देखो साइड में ये रेलिंग्स बिल्कुल चकाचक नई लग रही है। सही है। देखो अपना ट्रैवल टाइम 9:29 हो गया गाइस, इसको कम करते हैं 9 बजे पहुंच जाएंगे। रुकने के बावजूद भी अभी ये जब हम लंच के लिए रुकेंगे और डिनर के लिए रुकेंगे ना, तब देखेंगे कि 10 ही रहता है कि 10 से ज़्यादा होता है। बस 10 से ज़्यादा नहीं रहेगा। हमने काफी बार ट्राई कर लिया। यो कॉन्फिडेंस। ये देखो केले के और नारियल के पेड़ आने शुरू अभी से स्टार्ट हो गया भाई, मजा आ जाता है वाइब्स इनको दे रहे देख हैं, के। साउथ की वाइब्स स्टार्ट हो गई बस धूप गायब हो जाए फिर देखो मजे ही मजे। ये ग्रज टेंपल है कुछ, वाह यार कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। सुपर बहुत सुंदर है। मैं जैसे दिखाती हूँ, बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत सुंदर क्या है। बात है गाइस, कितना बेहतरीन मंदिर बना हुआ है। नाम बस देखने को मिल जाए मुझे इसका। बहुत ही सुंदर। श्री शंखेश्वर प्रश्नाचार्य। ओ ब्यूटीफुल। बेंगलुरु बेलगावी गादिगलाई संकेश्वर। ये रूट अच्छा मिलेगा, अब रोड अच्छा है। अभी रोड एकदम झकास है, बिल्कुल एकदम नया बनकर टकाटक एक नंबर। और ये इधर डी-मार्ट ओह भाई इधर डी-मार्ट भी लगा हुआ है, देख आ रहे गया हो। ना वो कन्नड़। एक हमने कहाँ डी-मार्ट देखा था, कहाँ आ रहे थे शायद हम जब मऊ में है, मऊ के पास। अच्छा जब मऊ एंटर मऊ में करने वाले एंट्री होते करते हैं तो डी-मार्ट आता है। और कन्नड़ लैंग्वेज स्टार्ट हो गई है बोर्ड्स पे। या आगे सीधा बेलगावी, लेफ्ट में संकेश्वर। अच्छा बेलगाम और बेलगामी अलग अलग है। हाँ अलग अलग, बेलगावी है एक, बेलगाम अलग है शायद। अच्छा, बेलगावी तो पड़ता है कर्नाटका में। बेलगाम महाराष्ट्र में है। गाइस बाहर की ब्यूटी देख लो आप, सामने देखो ये हिल रेंज में देखो इतनी कितनी ग्रीनरी है भाई साहब। सोचो अभी इतनी ग्रीनरी है तो मानसून में कितनी ग्रीनरी रहती होगी भाई साहब। हरियाली हरियाली, रोड चकाचक है तब से अभी तक तो कोई डाइवर्जन नहीं मिला है, तो एक प्लस पॉइंट इस चीज़ का है। एक नंबर है सड़क, बढ़िया बना हुआ हाईवे। यहाँ से मेरे ख्याल से ये अभी पीछे जो सिटी गई थी वहाँ से हाईवे लगातार बढ़िया बना हुआ है। और ये देख लो हिल्स देख लो आप, खुद ही देखो एकदम मस्त है। गाइस अभी हम बेलगावी में हैं, बेलगावी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे कितना बढ़िया सा पैलेस टाइप दिख रहा है ये, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, ये पैलेस ही होगा, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मैं गूगल में, हाँ नहीं वो तो अलग है, ये तो पैलेस तरह का दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है दूर से। इसको तो गूगल में चेक करेंगे, बाकी आप लोग बताना कि ये क्या है। जो बेलगावी से है ना वो कमेंट में बताना यार ये क्या है, किसी तरह का पैलेस है या कोई फोर्ट है या क्या है। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है, नो डाउट। बहुत जबरदस्त बना हुआ है। सही है यार, वो कोई पैलेस सुंदर टाइप दिख रहा था, लग रहा दूर था। से दिख रहा था, सुंदर दिख रहा कोई था। पैलेस टाइप दिख रहा था। तुम्हें क्या लग रहा था? भैया मुझे तो वो पैलेस ही लग रहा था, नहीं मैंने दूर से देखा ना तो वो बिल्कुल पैलेस तरह की ही लग रहा था। जैसे एक बैंगलोर में नहीं है, पता नहीं किधर है, मैसूर मुझे फोर्ट। लगा- हाँ मैसूर की तरफ पैलेस। से। हाँ मैसूर, सॉरी। और आगे आगे मौसम थोड़ा सा क्लाउडी दिख रहा है। या थोड़ा सा छांव मिल जाए बस। बस। मुझे अपना गर्मी लग रही है, एसी ज़्यादा तेज कर लो तो
थोड़ा सा वो ड्राई टाइप से होने लगता है, तो 1 पे चला रखा है। 2 पे चलाते हैं ना तो फिर ठंडक लगने लगती है। उसके टेम्परेचर बढ़ा दें वो नहीं, 1 पे चला रखा है ताकि एडजस्ट रहे, क्योंकि बाहर भी उतरना होता है ये सब वो सब में। ज़्यादा तेज एसी चलाने का मन नहीं है, बस प्लेजेंट हवा हो जाए ना, मज़ा आ जाए, उसकी देर है। छोटे 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 बादल दिख रहे हैं यार, खास ऐसे क्लाउडी वेदर तो नहीं है। अब आगे देखो, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर है, तो हो सकता है थोड़ा सा वेदर आगे अच्छा मिल जाए। यार आज 500 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तुम 494 है। हाँ ठीक है, 6 किलोमीटर मैं ही चल के आ गया। सॉरी गाइस, आई एम सॉरी बाबू। देखो देखो उस पे क्लिफ पे कितनी छैया सी लग रही है ना। हाँ वो बादल की छाप पड़ रही है। अरे एक बादल हमारा भी ले लो यार, ये हमारे ऊपर चलो। ड्रोन नहीं चलता हमारे ऊपर, तो कम से कम तुम तो चलो, छाव कर कितनी लो। अच्छी क्लिफ्स पे ठंडक सी लग रही है। ये भाई लोग यार मतलब ऐसे धूप में चलते रहते हैं, क्या है ना, धूप नहीं लगती क्या है, मतलब समझ नहीं आता। कहाँ मैंने कहा थोड़ा सा काम तो है, थोड़ा सा ओढ़ ले कुछ ऐसा स्टॉल टाइप, जैसे वो गमछा होता है। हवा लग रही है इनको। खुली धूप में क्यों चल रहा है, नुकसान करती भाई। ये भाई एकदम बढ़िया चल रहे हैं, एकदम मेरा दुपट्टा उड़ता जाए, छाव से एकदम बढ़िया इन्होंने कर रखा है। देखो नंदिनी मिल्क जा रहा। बस बैंगलोर वासियों, आपके लिए बैंगलोर तक हम नंदिनी मिल्क लेकर के आ रहे हैं, पर हमें खुद नहीं पता हम ये कहाँ से लेके आ रहे हैं। ये थोड़ा सा डाउन हिल चल रहा है, तो मस्त व्यू है सामने, देख तो लो लैंडस्केप, देखो आप सामने दूर सिटी दिख रही है। ये बात चौकस व्यू है। इधर देख लो भाई साहब, जहाँ बादल है ना वहाँ उसकी छाई पड़ रही है, बहुत मस्त लग रहा है। गो स्लो सोनिया, गो स्लो, गो स्लो। ओ भाई क्या तोप लेके चला आ रहा है, कहाँ मिसाइल फायर करो दोगे? सही क्या मिसाइल लेकर के चले आ रहे हैं। वो देखो पीछे भी वो तोप लेकर के आ रहे हैं भाई साहब, ये देखो। अरे रे 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 रे, मैंने ईरान के लिए ऑर्डर किया। हाँ सब ईरान के लिए भाई, सब ऑर्डर करी है ईरान के लिए जल्दी। इधर लैंडस्केप देखो कितना बढ़िया लग रहा है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, मजा आ गया गाइस। वो देखो सिटी ऊपर कितनी मस्त लग रही है। वो देखो सिटी नहीं कहूँगा, वो थोड़ा सा बिल्डिंग्स बनी हुई है। वो वाइट क्या बना हुआ है? वो कुछ घर बना हुआ है ऐसे वाइट, अलग ही लग रहा है, वो भी कोई बिल्डिंग ही होगी। जब नई रूट पर आओ ना तो नई चीज देखते हैं। मजा आता है गाइस, मजा आता है यार, एंजॉयमेंट पूरा होना चाहिए। मजा नहीं आता, पता है आपको ये आने वाला ही है। रिपीटेड रूट पे कितनी बार चलोगे? आपको पता है कि कुछ टाइम पे ये आ जाएगा, ये आएगा। न्यू रूट्स पर हमें एक्चुअली नहीं पता। फाइनली अब जाकर के छांव मिली है, इस रूट की पहली छांव हमारी, इस कह रहे सुनिए इस ट्रिप की पहली छांव। अरे जियो प्रभु, जय हो। ये शील्ड अब हमारे काम की नहीं है। अब हमारे शील्ड काम के नहीं है। कुछ दूर कहते हैं ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही फिर से धूप मिल जाएगी यार। बस ऐसे ही बस छांव मिलती रहे ना, मजा आ जाएगा, मजा कसम से। येलो येलो पेड़ देखो कैसे खड़े हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ है। ये ताड़ या नारियल जो भी कहो, खजूर जो भी हो रही है, पेड़ अच्छे लग रहे हैं। धारवाड़ आने वाला है, धारवाड़। ये इन पेड़ों की तो बात ही अलग है। गाइस 125 रुपये का टॉल है, लेकिन हम 15 रुपये में रफू चक्कर हो जाएंगे गुरु। यही एनुअल पास का फायदा। देखा बेटा कितना पैसा बचाया है, सोचो 125 रुपीज। और गाइस यहाँ बस खराब हो गई है। तो गाइस अभी अपनी एनुअल ट्रिप की 4 ट्रिप रह गई हैं, बस सोचो 4 ट्रिप रह गई हैं। 196 यानी 196 कंप्लीटेड टिल नाउ। तो अभी 4 ट्रिप के बाद हमें करना है रिचार्ज। मैं कल ट्राई कर रहा था कि इसको रिचार्ज कर दूं, लेकिन उसमें एरर आ रहा था कि अभी पास एक्टिव है ऑलरेडी इस कार पे, तो दूसरा पास नहीं होगा। और अलग से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था कि रिन्यू का, एडवांस में रिन्यू का ऑप्शन मुझे तो नहीं दिखा राजमार्ग वाली ऐप में। तो इसलिए मैं अपना ये टोल आज काउंट कर रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो। वैसे तो क्या होगा, वो उससे फास्टैग में बैलेंस पड़ा हुआ है 2000 रुपये, वो उससे काट लेंगे जब ये एनुअल पास की ट्रिप खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें तो बचाना है ना, तो जैसे ही हमारी एक ट्रिप निकल जाएगी कहीं रोक करके मैं एनुअल फास्टैग जो है ना रिचार्ज कर लूँगा। उसमें लिखा था कि 2 घंटे में रिचार्ज हो जाता है, तो 2 घंटे के बीच में अगर टॉल आ गया तो वाट लग जाएगी, वो उसमें से फास्टैग से बैलेंस से निकल जाएगा। लेट्स सी, जो भी होगा आपको बताएंगे। फिलहाल अभी 4 ट्रिप बाकी हैं, यानी 4 टोल। तो देखते हैं अभी और कितने टोल पड़ेंगे, लेकिन 4 से तो ज़्यादा ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो 483 किलोमीटर बाकी हैं। तो देखते हैं जैसा भी होगा। बोनस मिलेगा। किस चीज़ का बोनस मिलेगा? क्योंकि हमने अपना एनुअल पास सबसे जल्दी खत्म किया है। बात देखो, बात तो सही है सुनिए, हमें मिलना तो चाहिए यार, है ना गाइस? नितिन गडकरी जी को स्वागत करना चाहिए हमारा। हाँ मिलना चाहिए यार, मिलना चाहिए। खत्म किया है। देखते हैं बाकी पता चलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि पता चला उसमें भी माइनस करते हैं। 4 ट्रिप भी माइनस कर देंगे। ले बेटे ले, बहुत चौड़े हो चला।
यार छैया में कहीं गाड़ी रोकें क्या? अब तो पेड़ वेड़ मिले भी हैं ना, कहीं भी रोको, कुछ अच्छी थोड़ी जगह स्ट्रेचिंग करते हैं ना, आगे तो कहीं पेड़ वेड़ भी नहीं मिल रहे थे। अच्छी जगह रुकी हुई है। तो सही जगह रोक लिया देखो इसने, कैसे दबाओ कहीं कोने में। आगे रोकते हैं कहीं, देखो आगे पेड़ आ रहा है। देखते हैं यार। मुझे ना छैया पेड़ तो दिख रहा है पर छैया नहीं दिख रही उनमें, पानी गिरा हुआ है जैसे आगे। छाई दिखे तो कहीं रोकूं यार, थोड़ा सा स्ट्रेच किया जो बड़ा जाए। पेड़ आ रहा है ना, उसके जो रोकना। चलो देखते हैं। तो गाइस फाइनली उसी स्पॉट पे गाड़ी रोक ली है। तो अब ज़रा थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह की जाए, पानी वानी पिया जाए। मैडम तो लग गई पानी पीने में, इतना भी पानी मत पीना। फिर कहोगे मुझे यहाँ रुकना है, मुझे यहाँ रुकना है, लाओ पहले मैं पी लूँ, फिर बोलूँगा, फिर डायलॉग मारूँगा। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। शीशा वैसा साफ करेंगे। आई भाई पीठ गीली हो गई है। कहाँ घूम के आऊँ भाई? इधर देखो धूप, इधर धूप और इधर छाँव। पीछे पीठ गीली होगी, सुने पीछे पीठ दिखाओ जरा, दिखाओ जरा। भाई पूरी गीली हो गई। वेंटिलेटर सीट नहीं है हमारे पास, हम गरीबों के पास। अब वेंटिलेटर सीट लेनी पड़ेंगी भाई साहब। वो क्या लगा रहा है खेतों में, देख कर आओ। गन्ना लगा होगा, ऐसे गन्ना ही होगा ना, और क्या? इतना छोटा गन्ना नहीं होता। इतना छोटा गन्ना ही होता है। जाओ इधर से जाओ और दिखा के लाओ, जाओ। मुझे लग रहा है कि गन्ने की पैदावार यहाँ होगी। से जाओ। अरे भैया हम जाने वाले नहीं हैं भाई, गाड़ी गंदी हो रखी है और गर्म भी हो रखी है। वैसे हाँ बताऊँ, छाए में खड़े ना तो ठंडक है ना, हवा चल रही है ना, प्लीजेंट हवा चल रही है। स्वेटिंग नहीं हो रही है। उस तरह से स्वेटिंग ऐसे नहीं गाड़ी में हो रही थी, क्योंकि ज़्यादा तेज एसी नहीं चला। अभी देखो ज़्यादा तेज एसी चलाते हैं और फिर बाहर निकलते गर्मी में, तो फिर वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, बीमार पड़ते हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बीमार भी ना पड़ें। बाकी ये हाईवे बढ़िया है। मिल्क टैंकर अपना नहीं, अरे नंदिनी तो चला गया, चाय बना लेती चाय बना लेते हैं गाइस, यहाँ पे चाय पिलाते हैं आपको। ओ भाई थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि कमर का बैंड बज गया है भाई। गाड़ी देख लो, टायर में हवा तो पूरी है, ऐसा सच टायर में हवा कम तो नहीं लग रही। गाड़ी गंदी हो रखी है, टूटिया से चिपकाना है। हवा इधर भी ठीक है, इत्थे भी ठीक है, तो हवा पूरी बढ़िया है। तो बस थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं और फिर चलेंगे।